पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है, फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है, फिर किनारे आता फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे, इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं, रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध। कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूं, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, मां कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा, आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा एक प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे, हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर एक कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए मांग रही हूं, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूं, बच्चे की जिंदगी खतरे में। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते और बैतुल माल के कैशियर से कहते, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी कटवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था, इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो, आइंदा ख्याल रखना। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ हम कैसे नजर आते हैं, हमारी हालत क्या है बताइए, और फिर आज हम तसव्वुर करें, जिंदगी को देखें और देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं और हमारा हिसाब किताब क्या है। एक तरफ हालात ऐसे, सहाबे किराम की जिंदगी पर नजरें डालो, ये क्यों सोचते हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहां से? अल्लाह ने पैदा किया है, इस दुनिया में उतारा है, तो रिस्क देने का वादा भी उसने किया। तुमसे ज्यादा ईमान तो उसको था, वो एक शायर था, शायर
बहका हुआ शायर मिर्जा गालिब बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी और पहले महीने की जो सैलरी मिली सबकी शराब ले आया। और शराब लेकर जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा इतनी शराब? बोला पहले महीने की सैलरी मिली शराब ले आया। कहा कि पहले महीने की तनख्वाह और पूरी की पूरी की शराब, गुजर बसर कैसे चलेगा घर का? शराबी जरूर था लेकिन ईमान देखो उसका, क्या कहता है, मेरी बीवी रोजी देने का वादा तो अल्लाह ने किया है वो देगा, शराब देने का वादा नहीं किया था वो मैं ले आया। शराब देने का वादा नहीं किया वो मैं ले आया। और इतना बड़ा पियक्कड़ था शराब का कि बीवी लानत भेजती थी, कमीने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, तो मैं शर्म नहीं आती मैं कहां फंस गई ये वो। तो कहने लगा कि चलो जाता हूं नमाज पढ़ने। तो बीवी देख रही है कि वुजू बना रहा है, आज जा रहा है, तो कहता कि कहां जा रहे हो? बीवी ने पूछा। कहा कि बीवी आज 2 दिन से शराब मिली नहीं पीने को। तो कहा फिर? जा रहा हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने। चलो अल्लाह का शुक्र है सुधर तो गए। कहा सुधरा नहीं हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ मांगूंगा कि अल्लाह शराब दे दे, शायद नमाज के बाद अल्लाह सुन ले। और गया वो नमाज पढ़ने, असर का वक्त था, 4 रकात उसको पढ़ना थी, 2 ही पढ़ पाया कि किसी ने सामने से उसको शराब की बोतल दिखा दी। उसने 2 ही में सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम, भागा और बोतल ले लिया। और फिर घर आया, बीवी ने कहा वाह नमाज पढ़ते ही तुम्हें शराब भी मिल गई, सुन ली? कहा अरे बीवी खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह ने 2 ही रकात में सुन ली, तो हमने 4 पढ़ी भी नहीं है। मेरा रब इतना मेहरबान, उसने 2 ही में सुन ली। जब 2 ही में हमने हमारी दुआ सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या थी? ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में गुजरे। तकवा की जिंदगी अपनी भरिए, अपने जिंदगी में तकवा लाइए। मेरे भाइयों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज से सीखिए तकवा क्या होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि तकवा क्या होता है। हजरत अबू बकर से सीखिए। एक गुलाम ने खजूर लाया और खिला दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। गुलाम ने पूछा अरे ये क्या है? रोजाना पूछते थे कहां से लाए, जब मैं बताता था तब खाते थे, आज पूछा ही नहीं कि आज भूख ज्यादा लगी थी इसलिए मैं खा गया। कहा रोजाना कमा के लाते थे, आज भी कमा कर लाए होगे? तो कहा कि आज ही कमा कर नहीं लाया हूं, रोजाना तो मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की है मैंने। क्या? फिर? अरे वो किसी दोस्त की बीवी को मैंने देखा, उसका पेट बड़ा था, तो मैंने उसको देख के कहा कि भाभी को बेटा होगा। कहानत गढ़ी थी मैंने। तो उसने पूछा था मुझसे, मेरे दोस्त ने, तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा होगा? तो कहा रे मैं तो पेट देख के बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। ये मैंने 1 महीना पहले अपने दोस्त से कहा था, आज मेरे दोस्त को बेटा ही हुआ है उसकी बीवी को। तो आज वो खजूर लेके आया और रास्ते में मिल गया, देने लगा। कहने लगा अरे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुमने 1 महीने पहले बेटा बताया था, आज बेटा ही हुआ मेरे घर में। वाकई तुम यार पेट देख के बता देते हो, तुम तो बहुत माहिर आदमी हो। अब उसने दिया खजूर तो मैंने ले लिया, और मैं लाया, वो आपने पूछा नहीं और खा लिया। तो कहा कि तुम्हें मालूम था उसके पेट में लड़का है? कहा नहीं, ये किसको मालूम है? फिर? अरे मैंने तो धूल में लाठी मारी और निशाने पे लग गई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और उसको हो गया। उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो हराम है, मां के पेट में बेटा है बेटी ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर? अरे अल्लाह की बात आप लोग करने कर रहे हैं, हम तो भाई मोमिन नहीं, हम तो हमें मिला हम ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तो खा गया, ये तो हराम था। तो कहा अभी आप समझे? कहा पानी लाओ, पानी पिया। ओफो, 1 खजूर खाया था जिंदगी में, वो भी धोखे से। पानी पिया, बुखारी की हदीस के अल्फाज, 3 उंगली ली मुंह में आ करके कुल्ला किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली और फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा
जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, स्याही का हल्का सा। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, वो धब्बा मिट जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक वक्त आता है पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो उसको फिर परवाह नहीं होती कि ये माल जो मुझे मिला है ये हलाल का है या हराम का है। आने तो जैसा भी आ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरऊ अखज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि लोगों तुम देखोगे कि लोग इतने मदहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी, वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था। वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वो वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन है चचेरी, चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन यह लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत, अपने चचा की जिंदगी में यह उस लड़की से नहीं मिल सका। उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है मेरे चचेरे भाई यबनाम मेरी कुछ मदद कर। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी कि आए मेरी चचेरी बहन, हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह, कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास आई तो रात में सोने की बात कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं। ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया, ठीक है अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तू मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया, ये घर चली गई। चूंकि शौहर बीमार था वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन चचेरी बहन को देखा, अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा
इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहां खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया है। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा, तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले, तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में गिलहब्स पहने, पैरों में सॉक्स, मोजे, और मैदानी जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी, मेरा बेटा कहां है? लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं खल्लात, मैं खल्लात की मां हूं, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूं। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा, तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा, अरे मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं?
कहा तुम इस हाल में भी ये देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हूं, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूं। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी हैं। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका जो यहां हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूं चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूं अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है इसलिए आता भी नहीं हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने हमसे कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारी मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप कि मेरे बगैर आप कोई जलसा नहीं रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग हमारे पास आए, मौजमपुर स्टैंड से ताल्लुक रखते हैं और वो फरवरी में डेट मांग रहे थे। मजबूरी है मेरी कि मेरी फरवरी में नहीं, और यहां से अब मेरा आज प्रोग्राम खत्म, कल किशनगंज में, परसों बस 2 दिन घर पे रहूंगा और तीसरे दिन के लिए फिर मैं निकल जाऊंगा बीजापुर, सिरसी और बैंगलोर और कर्नाटक के दौरे पर मेरा सफर। तो मेरे भाइयों, थोड़ी देर 12:30 हो रहा है, 12:40 तक मैं आपके स्टेज पर बैठा हुआ हूं और आप मोहब्बत मुझसे करते हैं, तो यह देखना है कि मुझसे आपकी कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप इस मस्जिद का क्या ताउन करते हैं मेरे हाथ पर। यह आप लोग मोबाइल हटा लीजिए, क्योंकि अब पब्लिक जब आएगी तो फिर तो मेरे